तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और अब आप सभी लोग को जो पेपर है वो नजदीक आ चुके हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं बहुत देरी से बना रहा हूं। इसका एक रीजन है, क्योंकि अगर ये वीडियो मैं बहुत पहले बनाता तो आप लोग इसी को देखकर और इसी पे डिपेंड हो जाते। लेकिन अब वो समय आ चुका है जहां पर मैं आपको तुक्का नहीं, प्रो लेवल का तुक्का लगाने का ट्रिक बताऊंगा। और रियलिटी मानो, ये काम करता है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो इसी चैनल में मैंने एक और वीडियो बनाई है, आप जाके कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा कि वाकई में तुक्का कितना काम किया था। इस बार भी बहुत शानदार तरीके बताऊंगा कि किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्या क्या होने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सिंपल सी बात है, तुक्का कहां लगाना है। तो तुक्का तभी लगाना होता है जब क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन आ रहा है वहां पर तुक्का लगाने की जरूरत है, उसको बढ़िया सॉल्व करिए। तो तुक्का वही है कि क्वेश्चन जब ना आए तो आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है। तो क्या सर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के पेपर में तुक्का लगा सकते हैं? मैं बोलूंगा जी हां, आप लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के पेपर में तुक्का लगा सकते हो। और ये मेरे भाई फुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जो है ये कभी नहीं देखता कि ऑप्शन नंबर बी आपने कैसे लगाया है, लगाया है कि नहीं लगाया है, ये इंपॉर्टेंट करता है। अब मैं बहुत छोटे वीडियो में समझाऊंगा क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो अगर बता दूं कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का जो पेपर होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स के होते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री के होते हैं 25 क्वेश्चन एंड मैथमेटिक्स के भी होते हैं मेरे भाई कितने, 50 क्वेश्चन। बात समझ गए? हाँ, 100 सर 25 25 और 50 सर, ये हमारे क्या है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के सर, ये हमारे सामने क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्या सर नेगेटिव मार्किंग है? तो सबसे पहली बात, तुक्का लगाना इसलिए बढ़िया हो जाता है क्योंकि पॉलिटेक्निक जैसे एग्जाम जो कि जीकअप के अंदर आता है, ये यूपी का, यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नो निगेटिव मार्किंग, यानी ऑप्शन सही करो या गलत करो, सही करो 4 नंबर, नहीं गलत छोड़ोगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा, गलत हो गया तब भी कुछ नहीं मिलेगा। यानी यार करो तो 4 नंबर और ना करो 4 नंबर जाएगा। तो भाई पहली बात तो अभी गांठ बांध के रख लो कि एग्जाम में तुक्का जम के लगाएंगे। कहां लगाएंगे? जहां पर क्वेश्चन हमको एकदम नहीं आ रहे होंगे। तो पहली बात करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना, बढ़िया से 2 बार स्टडी करना है। सुनना ध्यान से, तुक्का भी ये नहीं कि जो मन में है वो लगा दिए, सब बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। कह रहा क्या कि सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार देखो, ध्यान से देखो। और ये तुक्का भी लास्ट में, सबसे पहले तुक्का नहीं, तुक्का लास्ट के 10 से 15 मिनट में अप्लाई करना। तुक्का लास्ट के 10 से 15-20 मिनट में, लास्ट में बता रहा हूं, आप ट्राई करोगे। शुरू में तुक्का नहीं लगाना होता है। तुक्का भाई मैंने नॉर्मल तुक्का नहीं बता रहा हूं, प्रो लेवल का तुक्का है। ध्यान से सुन लो क्या करना है इसके अंदर। तो सबसे पहला काम कि क्वेश्चन को अच्छे से आप क्या करोगे, देखोगे। भाई देखो, जनरली कितने ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं इसमें। अब इसी चारों ऑप्शन में कोई आपको एक ऑप्शन क्या करना है, सिलेक्ट करना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन को 2 बार रीड करो। अगर देखो उसमें करना क्या है, 4 में से सबसे पहला काम बताऊंगा, चारों में एक को ऑप्शन नहीं है तो क्या करना है। सबसे पहले 4 ऑप्शन मिलेंगे, अगर तुम 4 में से कोई एक ऑप्शन भी हटा पाए, एलिमिनेट कर पाए, मतलब 4 ऑप्शन है, तुमको ये लग गया भाई ये तो कतई नहीं हो सकता, फिर तुम्हारे क्वेश्चन के जो सही होने के चांसेस वो क्या है, बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है क्या इसमें कुछ आ रहा है क्या मुझे। फिर फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री क्वेश्चन हो गए, तो आप पे दिमाग लगाना है क्या 4 में से किसी एक ऑप्शन को भी या 2 ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं क्या, हटा पा रहे हैं क्या। तो सबसे पहला काम यही करना है, क्वेश्चन को समझना है बहुत कम टाइम के लिए। आगे देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि रॉन्ग ऑप्शन हटाना है। अब 4 क्वेश्चन देख लिए सर, 4 ऑप्शन दिए हुए, मैंने बोला कि अगर चारों बताऊंगा, चारों एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो क्या करना है। तो 4 ऑप्शन है, हो सकता है कि 4 में आप एक ऑप्शन को हटा पाओ कि ये नहीं होगा, हो सकता है 2 हटा पाओ, तो एलिमिनेशन करना है, मतलब आप ट्राई करो कितने ज्यादा ऑप्शन आप हटा पाओ उसमें से, तो इससे क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये तो उन बच्चों के लिए हो गया जिनको ऑप्शन में समस्या हो रही है, तो वो क्या करेंगे, मैक्सिमम मेरे भाई हटा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इनके बस दिक्कतें आएगी, सर ये बताइए ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे या ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे, थोड़ा वेट करो, अभी सबके लिए यूनिवर्सल बताऊंगा मैं, और यकीन मानो काम करेगा। समझ गए? फिर कह रहा कि ऑप्शन बेचते ही तुक्का लगाना क्या होता है, आसान होता है। जब आप अब इसको एलिमिनेट कर लिए, अब चांसेस है कि 50% या तो ये होगा, 50% या तो ये, और ये तरीका आप अपनाना।
ठीक है, समझ गए। अब आता है बात, सर ये बताओ ऑप्शन नंबर ए दबाए, ऑप्शन नंबर बी दबाए, सी दबाए या डी दबाए। तो जब आपको क्वेश्चन एकदम नहीं आ रहा हो तब मेरे भाई उस केस में क्या करना है, मैंने आज तक जितना भी देखा है तो आपको ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। इसमें भी मैक्स टू मैक्स ट्राई करिएगा कि आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने के लिए, ठीक है। और इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि मान लो 10 क्वेश्चन है तो 4 का बी लगाते हैं, 4 का सी। नहीं, आपको किसी एक मतलब किसी एक ऑप्शन के साथ लॉयल रहना होगा, लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी किसी एक ऑप्शन का। तो ज्यादातर पेपर पैटर्न में ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी में सही किया गया। तो किसी एक को आपको मन करता आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना, बट केवल ऑप्शन नंबर बी। सी जाओगे तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर सी के साथ अपने एग्जाम में जाना, यकीन मानना एग्जाम दे आना, मजा आ जाएगा। यार मान लो तुम 20 क्वेश्चन क्या कर रहे, छोड़ रहे थे, ठीक है, और तुम कोई प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो, 20 क्वेश्चन में अगर तुम किसी एक ऑप्शन के साथ चले जाओ, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे यार, क्या पता 5 हो जाए, 6 हो जाए। तो ये ट्राई यही करना आप सभी लोग को, क्या कि कम से कम भाई जो ऑप्शन है सी के साथ जाइएगा और किसी एक ऑप्शन के साथ। जो 20 क्वेश्चन छोड़ रहे थे, मान लो 20 गलती हो गया तो क्या नंबर कटेगा, नहीं, लेकिन 20 में अगर 4 भी सही हो गया तो 4 चौके 16 नंबर, पता नहीं कितना रैंक आपको आगे लेके जाएगा। आप समझ पा रहे हो क्या? यानी ऑप्शन नंबर बी और सी, तो प्लस सी के साथ सभी लोग जाएंगे मजेदार तरीके से। और सुन लीजिए भाई, तो यहाँ पर प्लोर ध्यान रखिएगा, 3 चीजें याद हो गई बिल्कुल। अगला सुनिए, कह रहा अगर 100% क्वेश्चन मान लो आपने देखा, ठीक है, और क्वेश्चन मान लो कंफ्यूज कर रहा है, तो यहां पर बी और सी दोनों, ध्यान रखो बी और सी में दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप बी के साथ भी आ सकते हो और सी के साथ भी आ सकते हो। तो ध्यान रखिएगा 100% क्वेश्चन मतलब अब एकदम नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपको ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाना है। इसके अलावा ए और डी पर आप ख्याल भी नहीं लाएंगे, ठीक है। बी के साथ भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट मैंने जहां तक मैक्सिमम देखा है ऑप्शन नंबर बी और सी में, तो सी वाले ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होते हैं। समझ गए? कह रहा सिमिलर क्वेश्चन को याद कर लो। जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो सॉल्व नहीं करना होता है, जैसे ट्रायगोनोमेट्री में कुछ होता है, आंसर आता है रूट में ए भी आता है, तो ये याद नहीं, मतलब इसको करना नहीं है सॉल्व, सीधे मार देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर समय का ध्यान रखना है भाई, क्योंकि लास्ट का जो 15 से 20 मिनट है, लास्ट का जो 15 से 20 मिनट है, इसमें ही आपको तुक्का लगाना। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन फॉलो करना है कि लास्ट के सर 10 से 15 मिनट हमारे पास फ्री बच जाए, ताकि हम एक बार देख पाए सर क्या हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं या बचे हैं, तो कितने बचे हैं और तुक्का हमें कैसे लगाना है। तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि क्वेश्चन जब बिल्कुल भी ना आए ये तभी लगाना है, ठीक है। सबसे पहला काम है क्वेश्चन को पढ़ना है, ट्राई करना है कि अधिक से अधिक ऑप्शन आप डिलीट कर पाओ, कि ये तो होगा नहीं, फिर आप तुक्का लगाओगे, ठीक है। तो बी और ऑप्शन सी के साथ जाना है, क्लियर है मेरे भाई। और ये तभी करना जब क्वेश्चन एक भी ना आए। अगर लग रहा है कि अब हमको एक भी नहीं आ रहा है भाई, हम सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 में से आप लगा लो किसी एक को। समझ गया भाई बड़े तरीके से? तो ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर बी और सी मैं फिर समझा दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में, और मेरी बात मानना, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना भाई, नैया एकदम पार हो जाएगी। जितने बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो, 2 तारीख से पेपर स्टार्ट आप सभी लोग के, तो प्लीज जाइएगा और ये स्ट्रेटजी अपना के आइएगा। और प्लीज जैसे पेपर खत्म होता है, आपकी ये दायित्व तो होगा कि अगर मैंने आपके लिए समय निकाल के स्पेशल वीडियो बनाया है, तुक्का नहीं प्रो लेवल तुक्का लगाने का जो तरीका है, इस वीडियो के नीचे कमेंट के पेपर आए देकर आइएगा, बताइएगा कि गुरुजी कितना क्वेश्चन सही हो गया आपके तुक्का से, ठीक है। तो तुक्का भी यानी कुछ भी लगाते रहे। देखता बच्चों सर हमने तो 1 से लेकर 100 तक गए, ऑप्शन नंबर ए पकड़ लिए, सही होगा, लेकिन चांसेस ज्यादा होंगे ऑप्शन नंबर सी के। तो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, प्लीज ऑप्शन नंबर सी, या मन करेगा तो ऑप्शन नंबर बी के साथ भी आप जा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। बाकी और अगर कोई समस्या है आप सभी लोगों को, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और यही आपका चैनल पॉलिटेक्निक पॉइंट है, आपको जाना, क्योंकि आपकी आगे पूरी जो जर्नी है, ठीक है, आपकी आगे काउंसलिंग भी यहाँ पर होनी है। तो जो भी बच्चे सेमेस्टर पॉइंट पे भी नहीं गए, आप जाइए, सेमेस्टर पॉइंट आपका चैनल है, यहां पर आपकी सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट होगी और पेपर दे कराओगे। मैं कह रहा हूं अगर आपने पेपर में मिनिमम 150 प्लस का स्कोर कर लिया, ये नंबर अपने फोन में सेव रखिए,
ठीक है, ये नंबर अपने फोन में सेव रखिए, कॉल करिए गुरुजी, बोलिए गुरुजी हमने सब कर लिया, अब जिम्मेदारी आपकी है, हमें कॉलेज दिलाइए। ठीक है, तो ये नंबर आपके फोन में सेव होना चाहिए, क्या, सेमेस्टर पॉइंट के नाम से या काउंसलिंग के नाम से। क्लियर है? तो ये छोटी सी वीडियो थी जहां पर मैंने बताया कि भाई तुक्का कैसे लगाएंगे अपने पेपर के अंदर। बाकी जाइए, ऑल द बेस्ट, पेपर फोड़ के आइएगा, इतनी मेहनत किए हो यार, नहीं कुछ तो 150 प्लस रहोगे ना। बाकी मैं हूं, वाई आर यू फियर, वे नहीं, अनुराग सर जी यार। ठीक है, जाइए फोड़ के आइए, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आप सभी लोगों से किसी और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक सभी लोग को नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।